मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमियों पर रश करना चाहिए, एक वो दौलतमंद जो अल्लाह के राह में माल खर्च करता है और दूसरा वो आलम जो इल्म के ज़रिए फैसला करता है। अब खबरें तफसील से। म्यूनसिपल अमला टैक्स की वसूली पर तवज्जो दे। अगर कारोबारी, तिजारती इदारों और कॉम्प्लेक्स के सिलसिले में प्रॉपर्टी टैक्स की एक बड़ी रकम तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा है तो उन मालिकान को नोटिस जारी किया जाए और क़ानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। ज़िला कलेक्टर ने दिया मशवरा। कलेक्टर ने कॉरपोरेशन ऑफिस में निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का जायजा लिया। हर महकमों के जरिए नाफिज किए गए प्रोग्राम जैसे कि रेवेन्यू, टाउन प्लानिंग, सफाई वगैरह और हासिल होने वाली पेशरफ्त का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए जायजा लिया। कलेक्टर ने प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली, वाटर चार्जेस, पीने के पानी की फ्राहमी, सफाई सुथराई के कामों, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन परमिट, रेगुलाइजेशन, LRS, इंजीनियरिंग कामों की पेशरफ्त व दीगर से मुतल्लिक़ तमाम महकमों के म्यूनसिपल अफसरान और अमले की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए अफसरान को तजावीज़ दी। इस माली साल में हाउस टैक्स की वसूली के साथ साथ पुराने बकाया जात भी वसूल किए जाएं। उन्होंने कहा कि बिल जमा करने वालों को मुतालिबे के मुताबिक टैक्स जमा करना चाहिए। कमिश्नर दिलीप कुमार ने वाज़ेह किया कि रोज़ाना की वसूली की तफसीलात का हर रोज़ जायजा लिया जाए। अगर कॉम्प्लेक्स के हवाले से प्रॉपर्टी टैक्स की एक बड़ी रकम अरसे दराज से ज़ेर इल्तिवा है तो उनके मालिकान को नोटिस जारी करके क़ानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। ऐसे कारोबारी और तिजारती इदारों को जब्त करने में हिचकिचाहट ना करने का मशवरा दिया अगर वो मुकर्ररा तारीख के अंदर नोटिस का जवाब नहीं देते। इसी तरह वाटर चार्जेस भी वसूल किए जाएं। घरेलू जरूरियात के लिए नए ड्रेन कनेक्शन दिए जाए। गैर कानूनी ड्रेन कनेक्शंस की निशानदेही करके रेगुलाइज किया जाए। अफसरान को हिदायत दी कि वो 100 रोज़ा प्लान पर मुनासिब अमल दरामद की निगरानी करें। इमारत की तामीर का काम करने वालों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वो सिटी प्लानिंग डिपार्टमेंट से इजाज़तनामा हासिल करे। कलेक्टर ने कहा कि बगैर किसी इजाज़तनामे के तामीर होने वाली इमारतों के लिए मुकर्ररा फीस वसूल की जाए। क़वायद के ताबे है उनको रेगुलाइज किया जाए। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि जो मकानात और इमारतें खस्ता हाल है उनकी निशानदेही की जाए और उनमें रहने वालों को फौरी तौर पर खाली कराया जाए और कहीं भी बारिश से जानी नुकसान से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। और कहा कि सफाई का अमला और सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हर सुबह फील्ड लेवल पर ड्यूटी पर मौजूद हो ताकि सफाई के प्रोग्रामों का इंतजाम और निगरानी करे और मुनासिब हाजिरी लगाए। उन्होंने कहा कि घर घर कचरा उठाने का मौसर इंतजाम किया जाए और कहा कि शहरी इंतजामिया के अंदर कहीं भी पीने के पानी की किल्लत को रोकने के लिए एहतियात तदाबीर इख्तियार की जाए और हुक्म दिया कि मुख्तलिफ मराहिल में इंजीनियरिंग के कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए। इस जायजा मीटिंग में एडिशनल कमिश्नर रवि बाबू और मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों ने शिरकत की। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में राखी का त्यौहार दुनिया के किसी भी मुल्क के बरक्स भाईचारे की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। राखी त्यौहार भाईचारे का मुंह बोलता सबूत है। हमारे मुल्क में एक अजीम सकाफत है जहां गैर मुल्की बहनों को भी बहन समझा जाता है। अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण का बयान। निजामाबाद शहर में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में महिला मोर्चा के जरिए मुनक़िदा राखी की तक़रीबात में बीजेपी ख़वातीन लीडरों ने अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता को राखी बांधी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर खिताब करते हुए MLA ने कहा कि मुल्क भर में राखी का त्यौहार भाईचारे की अलामत के तौर पर मनाया जाना दुनिया के किसी भी मुल्क के बरक्स हमारे भाईचारे का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि यह कदीम ज़माने से चला आ रहा और कहा कि हिंदुस्तान की एक अजीम तारीख, सखाफत और रिवायत है कि तमाम हिंदुस्तानी मेरे भाई और यहाँ तक कि गैर मुल्की ख़वातीन को बहनों की तरह देखते हैं और ये कि हमारे मुल्क में एक अजीम सखाफत है। राखी एक ऐसा त्यौहार है जो इस तरह की सखाफत और भाईचारे को फ़रोग़ देता है। उन्होंने मशवरा दिया कि ये राखी भाइयों और बहनों के लिए हिफाजत है और तजवीज़ पेश की कि ऐसे रिवायती त्यौहारों की अहमियत जो बच्चों को बचपन से ही भाईचारे और हुब्बुल वतनी से भर दे, आने वाली नस्लों तक पहुंचाया जाए। इस प्रोग्राम में प्रवलिका, ममता, हिमलता, वनिता दिगर भी मौजूद थे।
హిందూ పండుగలలో ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది. సైంటిఫికల్గా కూడా చూస్తే దానికి ఒక అర్థం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మహిళా సోదరులకు మీరు రక్షగా ఉండాలని ఈ పండుగ నిర్వహించుకుంటూ ఉంటాం. రాఖీ పండుగ అంటే మేము మీకు రక్ష, మీరు మాకు రక్ష, మనం అందరం కూడా దేశానికి రక్షగా, సమాజానికి రక్షగా ఉంటూ ఈ రాఖీ పండుగ జరుపుకుంటూ ఉంటాం. ఏదైతే పండుగ అంటేనే హిందూ పండుగలో ఒక ఉత్సాహం. ప్రతి నెల ఒక 2 పండుగలు కనీసం మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఈ రాఖీ పండుగ ఎంత దూరం ఉన్నా కానీ సోదరుల దగ్గరికి రావడము, రాఖీ కట్టి వారి ఆశీర్వాదాలు తీసుకునడం పురాతన కాలం నుండి ఈ సాంప్రదాయం వస్తూ ఉంది. सीपी के हुक्म पर ट्रैफिक पुलिस ने निजामाबाद शहर में मुनहरिफ ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कार्रवाई की। ट्रैफिक के पेश नजर ट्रैफिक पुलिस ने देवी रोड चौराहा, कुमार गली चौराहा और शहर के दिगर इलाकों से ट्रैफिक कंट्रोल के साथ तजावुजात को हटा दिया। इस मौके पर बात करते हुए ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर प्रसाद ने कहा कि आने वाली गणपति और नवरात्रि के एजाज में ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के लिए तजावुजात को हटाया जा रहा है। ट्रैफिक सीआई प्रसाद ने बताया कि इस मौके पर देवी रोड के दुकानदारों ने ताउन किया और रज़ाकाराना तौर पर उन्हें हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले त्योहारों के पेश नज़र भीड़ बढ़ने का खदशा है, इसलिए सड़क के दोनों अतराफ से तजावुजात हटाकर दुकानदारों को आगाह कर दिया गया। మరి వాళ్ళ షాప్ ముందట ఏదైతే ఉన్నదో అక్కడ ముందట వాళ్ళు ఎవరైతే వస్తువులు కొనడానికి చేయడానికి వచ్చారో వాళ్ళు ముందర పెట్టుకొని కొనుగోలు చేస్తే ఏంటంటే వాళ్ళ షాప్ ముందర ప్లేస్ ఉన్నప్పటికీ ఏంటంటే రోడ్ మీదకి అయిపోతుంది. కాబట్టి అందరు వ్యాపారస్తులకు ఈ సందర్భంగా ఏంటంటే ర్యాంపులు తయారు చేసుకోవాలి. ర్యాంపులు తయారు చేసుకొని అక్కడ షాప్ ముందట ఉన్న ప్లేస్ వరకు అక్కడ సద్వినియోగం చేసుకుంటే ఏంటంటే దేవి రోడ్డు వచ్చే వాళ్ళకి పోయే వాళ్ళకి ఇబ్బందికరంగా ఉండదు. ఎందుకంటే అక్కడ ఫ్లైఓవర్ నుంచి కానీ ఇటు సాయిరెడ్డి పెట్రోల్ బంక్ నుంచి కానీ వచ్చిపోయేవారు విస్తృతంగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ముఖ్యమైన వాణిజ్య సముదాయం దేవి రోడ్డే కాబట్టి అందరూ కూడా ప్రజలు గమనించాల్సింది ఏంటంటే అంటే వ్యాపారస్తులు ముఖ్యంగా ఏంటంటే మాకు పోలీసు వారికి కోఆపరేట్ చేయాలి. ట్రాఫిక్ పోలీసు వారికి ఏం కోఆపరేట్ చేయాలంటే ర్యాంపులు కట్టించాలి. ర్యాంపులు కట్టించుకొని ఎక్కడైతే ఈ రోడ్ల మీద ఆపకుండా మీ దగ్గరికి ఎవరైతే కొనేటోళ్ళు వస్తారో వాళ్ళు ర్యాంపుల మీద నుంచి మీ షాప్ ముందర వరకు పెట్టించుకోవాలి. అదేవిధంగా ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫారం దగ్గర ఖాళీ స్థలం ఉన్నది, అక్కడ కూడా ఎక్కడైతే ఖాళీ స్థలం ఉందో అక్కడ సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా రోడ్డు మీద వాహనాలు నిలిపి వచ్చిపోయే వారికి ట్రాఫిక్ జామ్ చేయకుండా మరి మీ అంత సహకారం చేయాలని ఈ సందర్భంగా ఏంటంటే ఎన్హెచ్ఎస్ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. వాళ్ళ సహకారంతో కూడా అన్ని వ్యాపార సమ్మేళనం పిలిపించుకొని వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ చేయడానికి వాళ్ళు కూడా రేపటికల్లా ర్యాంపులు తయారు చేసుకున్నాక మీకు సహకరిస్తామని చెప్పింది. అందరూ కూడా నిజామాబాద్లో కూడా అందరూ ప్రజలు కానీ వ్యాపారస్తులు కానీ ఇంకా చిరు వ్యాపారులు కానీ అందరూ కూడా ట్రాఫిక్ పోలీసు వారికి సహకరించి ఎక్కడ కూడా ట్రాఫిక్ జామ్ కాకుండా ఒకవేళ ఏమైనా ట్రాఫిక్ మీకు దృష్టికి వస్తే మరి ఎటువంటి ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకుంటే ఇక్కడ ట్రాఫిక్ బాగుపడుతుంది మాకు కూడా సలహాలు సూచనలు ఇవ్వాలని. रक्षाबंधन बहन भाइयों के दरमियान मोहब्बत की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। राखी का मतलब है हिफाजती बंधन। ये एक अजीम त्यौहार है जिसे बहन भाई मनाते हैं। राखी, रक्षाबंधन या राखी पूर्णमी को कुछ इलाकों में श्रवण पूर्णमी के नाम से भी जाना जाता है। ये त्यौहार बहन भाइयों के दरमियान मोहब्बत की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। इस त्यौहार की अहम खुसूसियत बहन की जानिब से अपने भाई या बहन के लिए मोहब्बत की अलामत के तौर पर राखी बांधना है। राखी का मतलब है हिफाजती बंधन। ये एक अजीम त्यौहार है जिसे बहन भाई मनाते हैं। बहन ये राखी अपने भाई को बांधती है और उम्मीद करती है कि उसका भाई बुलंदियों तक पहुंचे। रक्षाबंधन का त्यौहार निजामाबाद जिले में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है और मुबारकबाद देती है। निजामाबाद शहर के अलावा भीमगल, बोधन, बांसवाड़ा, आरमूर, नंदीपेड़, एडपल्ली, डिचपल्ली और दीगर इलाकों में भी राखी का खास त्यौहार। मोहल्ले फुलांग की अवाम चंदा देने पर मस्जिद का काम चलता है और मोहल्ले की अवाम 3 साल में एक बार इलेक्शन कराते हुए सदर को मुंतखब करते हैं। मदीना मस्जिद में सिग्नेचर मुहिम चलाएगी। मोहल्ले फुलांग की अवाम की जानिब से
वक्फ बोर्ड में मस्जिद जाने नहीं देंगे और वक्फ बोर्ड की कमेटी को कबूल नहीं करेंगे। फलाही वेलफेयर कमेटी कायदीन ने किया इजहार। मोहल्ले फुलांग की अवाम चंदा देने पर मस्जिद का काम चलता है और मोहल्ले की अवाम 3 साल में एक बार इलेक्शन कराकर सदर को मुंतखब करते हैं। बाद नमाज जुमा मदीना मस्जिद में सिग्नेचर मुहिम चलाएगी। मोहल्ले फुलांग की अवाम की जानिब से वक्फ बोर्ड में मस्जिद जाने नहीं देंगे और वक्फ बोर्ड की कमेटी को कबूल नहीं करेंगे। फलाही वेलफेयर कमेटी की जानिब से मदीना मस्जिद और फुलांग कब्रिस्तान। हम फलाही वेलफेयर कमेटी फुलांग के मेंबरान आपके इल्म में लाते हैं कि हमारी कमेटी कई सालों से मदीना मस्जिद और फुलांग कब्रिस्तान की देखभाल कर रही। तमाम इंतजामी जिम्मेदारियां बाशमूल देखभाल, सफाई, इमाम व मुअज्जिन की तनख्वाह और मुतल्लिका अमला सिर्फ हमारी कमेटी के ज़ेर इंतजाम है। हम उन मैयत की पर्चियां और रिकॉर्ड भी जारी करते हैं जो मज़कूरा कब्रिस्तान में मदफून है। मजीद अर्ज है कि कई सालों से फुलांग के इलाके के मुकामी बाशिंदों ने बरादरी के अमायदीन और ज़ात के नुमाइंदों के साथ मिलकर मस्जिद और कब्रिस्तान के उमूर के इंतजाम के लिए फलाही वेलफेयर कमेटी का इंतखाब किया। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड ने कभी भी मस्जिद या कब्रिस्तान से मुतल्लिक़ किसी तामीर, तरक्की, पेंटिंग या देखभाल के काम में हिस्सा नहीं लिया और ना ही इसमें ताउन किया। उन्होंने मज़कूरा बाला सरगर्मियों में से किसी के लिए भी किसी किस्म की माली मदद नहीं की। मौजूदा कमेटी जिसके सदर मोहम्मद जावेद अली हैं, माशाअल्लाह अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसलिए ने मुझे बहुत आने में पहले कि बार बार किया जाता है कि हमें ऐसा ना हो कि मस्जिद वक्फ बोर्ड में चले जाए। अगर आप लोगों को कुछ काम करवाना हो, अल्लाह के घर के काम की हिस्सा लेना हो तो पहले वक्फ बोर्ड से इजाज़त लेना होगा। जबकि आप ये सारे काम जुम्मा डब्बा चंदे के ज़रिए, माना चंदे के ज़रिए और बल्कियों में किराया वगैरह से चलते आए हैं। हम सब इस सवाब से महरूम हो जाएंगे। मदीना मस्जिद वक्फ बोर्ड में जाने की सूरत में यहाँ जो स्टाफ है यानी इमाम साहब, मौलवी साहब, नायब मौलवी और साफ़ सफाई करने वालों के लिए और खिदमत अंजाम देने वालों के तैयार नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में इमाम मौलवी की तनख्वाहें बहुत कम है और वो हर माह पामबाजी से अदा नहीं होती, जिससे हम सबको अच्छी तरह जिसको हम सब अच्छी तरह जानते हैं। इतनी तनख्वाह में कौन काम करेगा? सोचने वाली बात है, हम सबको फिक्र करने की जरूरत है। नवाफिल एक दस्तखती मुहिम रखी गई है, ये हमारी खदीम मस्जिद वक्फ बोर्ड के हवाले हो जाए या हम खुद महल्ले वाले सारे इंतजाम चलाएं। आपसे गुजारिश है कि इस दस्तखती मुहिम में हिस्सा लेकर अल्लाह के लिए अपनी राह का इज़हार करते हुए जाएं। ये जदीद कमेटी वक्फ बोर्ड की इंस्पेक्टर को लेकर 4 दिन पहले आई थी। पुलिस के हमले के साथ इन अफराद को हम आकर खामोश कर दिए गए। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है। आवाज़ नहीं मेरी आवाज़, ये तन्हा मेरी आवाज़ नहीं। आज 80-90 साल से जो है सो पहले के लोग जो है सो मदीना मस्जिद को जो है चला रहे हैं और आज अचानक जो है सो कुछ शरपसंद जो है सो ये मस्जिद जो है सो वक्फ बोर्ड में ले आकर जो है सो देने के लिए जो है सो वहाँ से जो है सो आर्डर कापी लेके आए हमारे पास। अभी तक जितना यानी कि जो भी चला हमारे जो बुजुर्गान दिन से पहले के यहाँ मस्जिद की तनख्वाहें, झाड़ू, लाइट बिल, बल्ब भी अगर वो गया तो महल्ले के लोग चंदे से, जुम्मा के डब्बे से जो है सो वो करके उसका मामला जो है चलाए थे। और आज सुबह में स्टाफ से भी बात हुई, हमारे पेशमाम साहब, मौदन साहब से बात हुई, तो वो लोग जो है सो अगर मस्जिद अगर वक्फ बोर्ड में अगर चले गई तो स्टाफ भी जो है सो काम करने के लिए जो है तैयार है। ये जो है वक्फ बोर्ड की नहीं, एक ज़माने अरसे से मस्जिद महल्ले वालों की खिदमत से चल रही है। चंद चेयरपर्सन इसको जो है इशू कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड की इसमें करना चाह रहे हैं, लेकिन ये हर काम, हर चीज़, झाड़ू से लेके लाइट से लेके मौसम की तनख्वाह, हर चीज़ मस्जिद की कमेटी जो है चंदे से चल रही है। लेकिन ये लोग वक्फ बोर्ड से बताना चाह रहे हैं, इसलिए इस महल्ले की मस्जिद का जो है ना वक्फ बोर्ड में जाने से इसको रुकाइए। तब हम लोग जो है गुजारिश है कि हम इसमें हिस्सा लें और इसकी खिदमत के लिए आवाज़ उठाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिला हमारे बचपन से देख रहे हैं, हम कम से कम 60 साल से देख रहे हैं, 60 साल से मस्जिद करते हैं।
अपने महल्ले के आदमी और पूरा मेंटेन कर रहे हैं। उसमें मस्जिद की किराया, वो किराया, ये किराया, मस्जिद के किराया, वो सब खर्च से होते हुए तामीर करते चलाते आ रहे। सब 125 साल पहले की मस्जिद है। हम हमारा बचपन गुजर रहा। अब हम 70 साल के हो गए। हम 70 साल की उम्र होने के बाद में हम कैसे अफवाह पे जाते हुए तो अफवाह पे देना नहीं चाहते। हम खुद मेंटेन करके हम खुद चला लेते, वैसे चला रहे, वैसे चला लेते। अल्लाह का फजल है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरे लोग ये वो कर रहे करा रहे, भड़काए, वो भड़काने से वो कुछ नहीं होता। आप समझने वाले, आप पर होने वाले। कदीम मस्जिद है, मुकामी हजरात इसको चला रहे हैं। आज तक अभी भी कोई अमल जारी है। अभी चंद हजरात वो वक्त औकाफ में तो देने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लिहाजा हमें मंजूर नहीं। वही यहाँ की जो मुकामी हजरात है वही चलाएंगे और इंशाल्लाह वही वो अमल जारी रहेगा। सरकारी अस्पताल अवाम को बेहतर तिब्बी खिदमात फ्राहम करे ताकि अवाम का उन पर एतमाद बढ़े और डॉक्टर्स इस बात को यकीनी बनाए कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी हो। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने दिया मशवरा। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने मशवरा दिया कि अवाम को बेहतर तिब्बी खिदमात फ्राहम करना चाहिए और सरकारी अस्पतालों पर एतमाद बढ़ाना चाहिए। हफ्ते को उन्होंने डिचपल्ली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का अचानक मुआयना किया। इस्तकबालिया मरकज, दाखिल मरीज, खवातीन, जनरल वार्ड्स, लैब और दीगर शुबों के काम काज का जायजा लिया। कलेक्टर ने अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों और अमले के बारे में दरियाफ्त किया और हाजिरी रजिस्टर चेक किया। उन्होंने दरियाफ्त किया कि रोजाना कितने मरीज आ रहे और क्या डिलीवरी मुकामी तौर पर हो रही। उन्होंने डॉक्टरों को मशवरा दिया कि वो ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत करें और कहा कि हर किस्म की अद्वियात दस्तयाब होनी चाहिए। उन्होंने मशवरा दिया कि वो अवाम में सरकारी अस्पतालों पर एतमाद बढ़ाने के लिए लगन से काम करें और हुक्म दिया कि अस्पतालों में डॉक्टर्स और अमला 24 घंटे ड्यूटी पर मौजूद रहे। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राजश्री को हिदायत दी कि हर माह के दूसरे हफ्ते को मुनाकिद होने वाले आरोग्यश्री कैंप में तमाम महकमों के माहिर डॉक्टरों की शिरकत को यकीनी बनाएं और हर रोज पीएससी और सीएससी के काम काज की निगरानी करें। बादशाह कलेक्टर ने डिचपल्ली तहसीलदार के दफ्तर का दौरा किया और तहसीलदार सतीश रेड्डी से भूभारती दरख्वास्तों को हल करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने तजवीज़ दी कि दरख्वास्तों को जल्द हल किया जाए। राखी का त्यौहार भाइयों और बहनों के दरमियान रिश्ता व प्यार की अलामत है। राखी पूर्णिमा के मौके पर रियासत की तमाम अवाम को एमएलए पोचाराम ने राखी की दी मुबारकबाद। बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा कस्बे में अपनी रिहाइशगाह पर मुनाकिदा रक्षा बंधन तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर पोचाराम की बड़ी बहन डी सत्यवती ने राखी बांधकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रक्षा बंधन का त्यौहार बहन भाइयों के दरमियान रिश्ता और भाई बहन के दरमियान प्यार की अलामत है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि लोग इस रक्षा बंधन त्यौहार को शायाना शांत तरीके से मनाएं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बरतानवी राज के खात्मे के लिए हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक को तेज किया और मुल्क की आज़ादी में अपना हिस्सा डाला। कायदीन ने किया इजहार। यूथ कांग्रेस के ज़ेरे एहतमाम हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक और यूथ कांग्रेस के यौम तासीस की याद में शहर में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर नुडा चेयरमैन केशवेनु, यूथ कांग्रेस जिला सदर विपल गौड़ ने कहा कि महात्मा गांधी ने आज़ादी पसंदों की तहरीक के नतीजे में बरतानवी राज के खात्मे के लिए हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का आगाज किया था और इस तहरीक में यूथ कांग्रेस लीडर इंदिरा गांधी ने कलीदी किरदार अदा किया था। उन्होंने कहा कि इसके जरिए मुल्क ने आज़ादी हासिल की और राहुल गांधी उसी तहरीक के जज्बे में कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चलकर जमहूरियत की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी लीडरों पर तनकीद की कि वो कांग्रेस पार्टी के ऐसे लीडरों के बारे में प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचता है।
उन्होंने कहा कि मुल्क की अवाम बीजेपी पार्टी की ऐसी गलत पॉलिसियों को देख रही और उन्होंने अवाम से मुतालिबा किया कि वो इस पार्टी को बेनकाब करने के लिए तैयार रहे। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी डिपार्टमेंट के चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी, कांग्रेस पार्टी कायदीन एन रत्नाकर, गोपी, प्रमोद, युद्ध कांग्रेस कायदीन, कारकुनान और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से लागू की गई अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के जज्बे के तहत मुल्क भर में अवामी जद्दोजहद को तेज करने का AIPSU ने दिया इंतबाह। निजामाबाद जिले के फुलांग चौरास्ते पर अंबेडकर के मुजस्मे पर हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की सालगिरह के मौके पर तालिबे इल्म, मजदूर और किसान खवातीन तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर एहतजाज किया और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से लागू की गई तालीम मुखालिफ, तिब्बी मुखालिफ, बेरोजगारी, मजदूर दुश्मन, किसान मुखालिफ और अवाम दुश्मन पॉलिसियों की मजम्मत की। तकरीब से खिताब करते हुए AIPSU रियासती सदर B अनिल, AISKS रियासती सदर Y साई बाबा और AIUMS रियासती कन्वीनर विजय लक्ष्मी ने तनकीद की कि अशियाए ज़रूरिया की कीमतें दिन ब दिन आसमान को छू रही और ये कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने के इक़दामात के बगैर कौमी दौलत और कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले किया जा रहा। उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर के इदारों की निजीकारी करके मुल्क की माशी खुद इन्हिसारी को नुकसान पहुंचाया जा रहा। उन्होंने मुतालिबा किया कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी को मनसूख किया जाए, किसानों को मुनाफा बख्श कीमत की यकीन दहानी कराई जाए और तीनों ज़रे क़वानीन को मुकम्मल तौर पर मनसूख किया जाए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर तालीम, सेहत, बेरोजगारी, मजदूर और किसानों के मसाइल हल ना हुए तो हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के जज्बे के तहत मुल्क भर में अवामी जद्दोजहद तेज की जाएंगी। इस प्रोग्राम में AIPSU जिला नायब सदर गोपाल, दिगर कायदीन मौजूद थे। ధరలు తగ్గించాలని, గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు తగ్గించాలని, నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు తగ్గించాలని చెప్పేసి క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ స్ఫూర్తితోటి ఈరోజు నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని ఫులాంగ్ చౌరస్తా వద్ద నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది। ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం, దీంతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే కార్పొరేట్ శక్తులకు ప్రభుత్వ విద్యారంగ సంస్థల్ని కానీ ప్రభుత్వ రంగాన్ని కూడా కార్పొరేట్ శక్తులకు అప్పగిస్తూ ఉంది। కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం విదేశీ పెట్టుబడుల్ని ఆహ్వానించకూడదు, కార్పొరేట్ శక్తులకి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని ఇవ్వకూడదని చెప్పేసి ఈరోజు విద్యార్థి, మహిళా, యువజన సంఘాలు, కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ప్రధానంగా నిరసన తెలియజేస్తూ ఉన్నాం। లేని పక్షంలో భవిష్యత్తులో ప్రజల్ని ఏకం చేసి క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ స్ఫూర్తితోటి ఆనాడు ఏదైతే స్వాతంత్ర ఉద్యమం కోసం ప్రధానంగా క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం ఏ రకంగా అయితే జనాలలో స్ఫూర్తినిచ్చిందో అదే రకంగా ప్రజలలో కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క విధానాన్ని తీసుకెళ్లి భవిష్యత్తులో పెద్ద ఎత్తున పోరాటానికి పూనుకోవాల్సి వస్తుందని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం। कुमरम भीम एक जंगजू थे जिन्होंने निज़ाम के दौर में क़बाइलियों के हुकूक़ के लिए जद्दोजहद की। आलमी यौम क़बाइली के मौके पर मुखर्रिरीन ने कुमरम भीम की मूर्ति पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए पेश किए खराज अक़ीदत। कमरपल्ली मंडल के गांव हासा कुत्तूर में आलमी यौम क़बाइली मनाया गया। इस मौके पर आदिवासी आशा ज्योति ने कुमरम भीम की मूर्ति पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए मुखर्रिरीन ने उन लोगों को याद किया जिन्होंने क़बाइली सकाफत और रिवायत को मुत्तहद रखते हुए उनके साथ खड़े रहे। इस प्रोग्राम में मंडल सदर P नारायणा, प्रभाकर, गंगाधर, किसान दीगर भी मौजूद थे। युद्ध कांग्रेस का मकसद नौजवानों को बाइख्तियार बनाना और समाज में मुस्बित तब्दीलियां लाना है। युद्ध कांग्रेस दुनिया की सबसे बड़ी नौजवानों की तंजीम है और मुल्क भर में खिदमात फ्राहम करे। जिला युद्ध कांग्रेस नायब सदर नागेंद्र बाबू का बयान। इंडियन यूथ कांग्रेस की यौम तासीस की तकरीब भीमगल कस्बे में मुनक़्क़िद हुई। परचम कुशाई की तकरीब जिला यूथ कांग्रेस नायब सदर नागेंद्र बाबू की सरपरस्ती में मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर नागेंद्र बाबू ने कहा कि यूथ कांग्रेस नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करती है जिसके जरिए वो अपने ख्यालात और मसाइल का इजहार कर सकते हैं और समाज में तब्दीली लाने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जश्न नहीं बल्कि नौजवानों की ताकत, कम्युनिटी सर्विस के अज़्म और मुल्क की तरक्की में नौजवानों के किरदार को याद करने का बेहतरीन मौका है। उन्होंने कहा कि 1960 में हिंदुस्तान की उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म मिसेस इंदिरा गांधी के ख्याल से शुरू होने वाली यूथ कांग्रेस अब मुल्क भर में दुनिया की सबसे बड़ी नौजवानों की तंजीम के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही। यूथ कांग्रेस का बुनियादी मकसद नौजवानों को बाइख्तियार बनाना, समाज में मुस्बित तब्दीलियां
समाज में मुस्बित तब्दीलियां लाना और मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालना है। उन्होंने वजाहत की कि ये तंजीम नौजवानों की क़ियादत की तरबियत, सियासी बेदारी और समाजी खिदमत के मौक़े फ़राहम करती है। उन्होंने सभी पर जोर दिया कि वो अजीम रहनुमा राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाने के लिए काम करें, जो इस मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए उम्मीद की किरण है। యువజన కాంగ్రెస్ ఇందిరాగాంధీ గారి ఆలోచనలతో మొదలైంది. ఇది ఈ సంస్థ యువతలోని శక్తిని, సామాజిక సేవ పట్ల నిబద్ధతను మరియు దేశ అభివృద్ధిలో యువకుల పాత్ర ఏందనేది చెప్పి చెప్పే గొప్ప అవకాశం. ఇది ఒక అద్భుతమైన వేదిక యువకులకు. ఈ సంస్థ ఈరోజు దేశంలోనే అతిపెద్ద యువకుల సుమారు 5 కోట్ల యువకులను రూపొందించింది, నాయకులను తయారు చేసింది. तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवाज़ टीवी के लिए लीडिंग न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल, वाक़ई गुलाम चौराहा, नस्द, विश्व शांति कॉलेज, 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 95535 21111।